इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे अध्ययन का विषय है एस्तेर का ग्रंथ। और एस्तेर के ग्रंथ के 10 अध्याय है। एस्तेर के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा एस्तेर के ग्रंथ का लेखक, तीसरा एस्तेर के ग्रंथ का समय और उसकी रचना, चौथा एस्तेर के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा एस्तेर के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां एस्तेर के ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां एस्तेर के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना। यूदुत के ग्रंथ की तरह इसमें भी ईश्वर द्वारा निर्वासन काल में यहूदियों की रक्षा की एक कथा दी गई है। फारस का राजा अर्थसर्कसीस का दीवान हामान यहूदियों का घोर शत्रु है और उनका सर्वनाश करना चाहता है। लेकिन अर्थसर्कसीस की रानी एस्तेर नामक यहूदी महिला राजा को हामान के कुकृत्य से अवगत कराती है और अपनी जाति के लोगों की रक्षा करती है। इस शुभ दिवस को चिरस्मरणीय बनाने के लिए यहूदी पूरीम नामक एक त्योहार मनाना शुरू करते हैं। दूसरा, एस्तेर के ग्रंथ का लेखक, ग्रंथ में लेखक का नाम नहीं है, लेकिन वह एक फारस का निवासी था, क्योंकि वह फारस के रिवाज और राजा अर्थसर्कसीस के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से परिचित था। साथ ही साथ वह संभवतः यहूदी भी था, क्योंकि वह यहूदियों के दस्तूर से भी परिचित था और यहूदी राष्ट्रवाद में दिलचस्पी रखता था। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, एस्तेर के ग्रंथ का समय और उसकी रचना। फारस का राजा अर्थसर्कसीस ने 486 से 464 ईसा पूर्व तक अपने विशाल साम्राज्य पर भारतवर्ष की सीमा से इथियोपियाई की सीमा तक शासन किया। राजा अर्थसर्कसीस के शासन के 7वें वर्ष अर्थात 479 ईसा पूर्व एस्तेर राजमहल के अंदर लाई गई थी। राजा ने एस्तेर को अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, इसलिए उसने उसे वस्ती के स्थान पर रानी बनाया। तब एस्तेर के आगमन के सम्मान में राजा ने अपने सब क्षत्रपों और पदाधिकारियों को एक बड़ा भोज दिया। अन्य घटनाएं, ग्रंथ की अन्य घटनाएं 473 ईसा पूर्व में घटी और ग्रंथ की रचना संभवतः 464 और 435 ईसा पूर्व के बीच हुई होगी। अर्थसर्कसीस के शासन के अंत की सूचना ग्रंथ में दी गई है। अध्याय 10 वाक्य संख्या 2 और 3। एस्तेर का ग्रंथ उन यहूदियों को लिखा गया था जो राजा सिरुस की राजाज्ञा के बावजूद भी अपना स्वदेश नहीं लौटे। सब धार्मिक लोग यरूशलेम नहीं लौटे। अधिकांश लोग ईश्वर की इच्छा के विपरीत और अपने स्वार्थ के कारण फारस में रह गए। फिर भी ईश्वर ने उनकी देखभाल की। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, एस्तेर के ग्रंथ में क्रिस्त। एस्तेर क्रिस्त के समान अपने लोगों की मुक्ति के लिए अपनी दासियों के साथ उपवास प्रार्थना करती है। तब एस्तेर ने अपने प्राण को संकट में डालते हुए बिना बुलाए राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने का साहस किया, जिसे उसका वध भी किया जा सकता था। वह क्रिस्त के समान यहूदियों के लिए मध्यस्थता का कार्य करती है। विरोध और संकट के बावजूद भी एस्तेर ईश्वर पर निर्भर रहकर इज़राइल की रक्षा करती है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, एस्तेर के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है दैविक प्रबंध, भरण पोषण अर्थात डिवाइन प्रोविडेंस। एस्तेर का ग्रंथ
यह दर्शाने लिखा गया कि ईश्वर ने अपने भुज बल से किस प्रकार यहूदियों के जीवन को सर्वनाश से बचाया और उन्हें सुरक्षित रखा। यद्यपि ईश्वर अपने लोगों को दंड द्वारा अनुशासित करता है, उन्हें कभी नहीं त्यागता। ईश्वर के दैविक हाथों को ग्रंथ की कई घटनाओं में देख सकते हैं। ईश्वर एक साधारण अनजान यहूदी लड़की को संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की रानी के पद पर नियुक्त करता है। मोर्दकाई ने राजा अर्थसर्कसिस के जीवन को 2 खोजों के षड्यंत्र से बचाया। ईश्वर की कृपा से इस घटना का विवरण राजा के सामने ही इतिहास ग्रंथ में लिखा गया। अध्याय 2 वाक्य संख्या 23 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। ईश्वर एस्तर को राजा द्वारा बुलाए बिना दर्शन कक्ष में प्रवेश करने का साहस देता है और राजा के क्रोध को शांत करता है। राजा की अनिद्रा के पीछे और उस समय विवरण ग्रंथ में मोर्दकाई की वफादारी के बारे में लिखी हुई बातों को सुनाए जाने के पीछे भी ईश्वर का अद्भुत हाथ था। हामान ने जो फांसी का तख्ता मोर्दकाई के लिए तैयार करवाया, उसी पर हामान लटका दिया गया। यह भी ईश्वर का बड़ा कार्य था। ईश्वर के हस्तक्षेप से रानी एस्तर को राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। राजा ने मोर्दकाई को हामान के पद पर नियुक्त किया और उसे अधिकार दिया कि वह राजा के नाम से यहूदियों की रक्षा के लिए नई राजाज्ञा जारी करे। इस प्रकार यहूदियों को उनके शत्रुओं पर भारी सफलता मिली। अब हम देखते हैं मुख्य पद कौन कौन से हैं। अर्थात 2 मुख्य पद है, अध्याय 4 वाक्य संख्या 14, अध्याय 8 वाक्य संख्या 17। और अध्याय 4 वाक्य संख्या 14 में लिखा गया है, यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे पितृकुल का विनाश होगा। क्या जाने शायद इस प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। मोर्दकाई ने यह बात एस्तर से कही ताकि वह इस्राएलियों के प्राण की रक्षा के लिए राजा के पास जाए। और दूसरा मुख्य पद है अध्याय 8 वाक्य संख्या 17, जहां भी लिखा गया है, सब जातियों, नगरों और प्रांतों में जहां भी राजा का आदेश पहुंचा, वहां यहूदियों में उल्लास था। भोजों का प्रबंध किया गया और उत्सव मनाया गया। यहाँ तक कि अन्य जातियों और धर्मों के लोग यहूदी धर्म स्वीकार कर उनके समारोह में सम्मिलित हो गए, क्योंकि सब पर यहूदियों का आतंक छा गया। अब हम देखते हैं एस्तर के ग्रंथ का मुख्य अध्याय कौन सा है। मुख्य अध्याय है अध्याय 8। ग्रंथ के अनुसार यहूदियों को राजा अर्थसर्कसिस की दूसरी राजाज्ञा द्वारा मुक्ति मिलती है। दूसरी राजाज्ञा द्वारा यहूदियों को शत्रुओं के विरुद्ध अपने जीवन का संरक्षण करने के लिए अधिकार दिया गया। अध्याय 8 में इस महत्वपूर्ण बात का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि अन्य जातियों और धर्मों के लोग यहूदी धर्म स्वीकार कर उनके समारोह में सम्मिलित हो गए। अध्याय 8 वाक्य संख्या 17 में इस बात को हम पढ़ते हैं। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात एस्तर का ग्रंथ का सर्वेक्षण। ग्रंथों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है यहूदियों को कदरा, अध्याय 1 से अध्याय 4 तक। कहानी सूसा नगर में राजा अर्थसर्कसिस के राजमहल में प्रारंभ होती है। राजा ने अपने शासन के 3रे वर्ष अपने सब उच्च पदाधिकारियों और दाकबारियों, फारस और मेदिया के क्षत्रपों, कुलीनों और प्रदेशों के राज्यपालों को अपने यहाँ एक महाभोज दिया। वह बहुत दिनों तक अर्थात 180 दिन तक उन्हें अपने यशस्वी राज्य की संपत्ति और अपनी महिमा की भव्यता और प्रताप दिखाता रहा।
भोज के दिन पूरे हो जाने पर राजा ने सूसा के सब निवासियों को निमंत्रित किया। 7वें दिन राजा अर्थसर्कसीस ने अपने यहाँ सेवा करने वाले 7 कंचुकियों को आज्ञा दी कि वे रानी वश्ती को राजकीय मुकुट पहने राजा के सामने ले आए। वह सभी लोगों और क्षत्रपों को उसका सौंदर्य दिखाना चाहता था, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। परंतु रानी वश्ती ने राजा के आदेश पर आना अस्वीकार कर दिया। इसलिए राजा ने विद्वानों को बुलाया और उनका परामर्श लिया। विद्वानों ने राजा को सलाह दी कि वह वश्ती को रानी के पद से हटाकर दूसरी रानी को नियुक्त करे, क्योंकि यदि रानी वश्ती को दंड न दिया जाए तो अन्य स्त्रियां भी अपने पति का सम्मान नहीं करेंगी। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने साम्राज्य के सब प्रदेशों में ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त किया ताकि वे सुंदर कुमारियों का पता लगाकर उन्हें सूसा ले आए। राजा को जो कन्या पसंद होगी वह वश्ती के स्थान पर रानी बनेगी। पदाधिकारी मुर्दकाई के चाचा की बेटी एस्तर को भी राजमहल ले गए। राजा ने एस्तर को अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। अन्य सब कुमारियों के बीच एस्तर ने राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त की, इसलिए उसने उसके सिर पर राज मुकुट रख दिया और उसे वश्ती के स्थान पर रानी बनाया। एस्तर की मदद से मुर्दकाई ने राजा को 2 खोजों के षड्यंत्र के बारे में बताया जो राजा का वध करना चाहते थे। इस घटना का विवरण राजा के सामने ही इतिहास ग्रंथ में लिखा गया। कुछ दिनों बाद अर्थसर्कसीस ने हामान को उच्च पद पर नियुक्त किया और समस्त क्षत्रपों में उसे ऊंचा स्थान दिया। राजा के सब सेवक हामान को दंडवत प्रणाम किया करते थे, लेकिन मुर्दकाई ने इस प्रकार दंडवत प्रणाम नहीं किया। जब हामान को पता चला कि मुर्दकाई यहूदी है तो उसने सब यहूदियों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। हामान ने झूठ और घूस के सहारे अर्थसर्कसीस को प्रभावित किया। राजा ने यहूदियों का विनाश करने की राजाज्ञा निकाली। जब राजाज्ञा निकाली गई सब यहूदी भयभीत हो गए। मुर्दकाई ने एस्तर की सहायता मांगी कि वह यहूदियों का प्राण बचाने के लिए राजा के पास जाए। एस्तर ने मुर्दकाई द्वारा सब यहूदियों को 3 दिनों तक उपवास रखकर प्रार्थना करने का आदेश दिया और उसने स्वयं अपनी दासियों के साथ वही किया। एस्तर ने अपने प्राण को संकट में डालते हुए बिना बुलाए राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने का निर्णय लिया, जिससे उसका वध भी किया जा सकता था। अब हम दूसरे भाग में आते हैं, अर्थात यहूदियों की विजय, अध्याय 5 से अध्याय 10 तक। 3 दिनों की उपवास प्रार्थना के बाद एस्तर ने राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश किया। उसे देखकर राजा का क्रोध भड़क उठा, लेकिन प्रभु ने उसे शांत किया। भोज के समय एस्तर ने दूसरी बार भोज के लिए राजा और हामान को निमंत्रण दिया। भोज के बाद हामान बहुत आनंदित था, लेकिन जब उसने मुर्दकाई को राजमहल के द्वार पर देखा उसका क्रोध भड़क उठा। हामान ने अपनी पत्नी और अन्य मित्रों की सलाह से मुर्दकाई को लटकाने के लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता तैयार कराया। उस रात जब राजा को नींद नहीं आई, राजा के सेवक उसे विवरण ग्रंथ पढ़कर सुनाया, जिसमें यह लिखा था कि मुर्दकाई ने कैसे राजा के प्राण को बचाया था। राजा ने मुर्दकाई को सम्मानित करने का निश्चय किया। राजा ने हामान से पूछा, राजा जिस व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ क्या करना चाहिए? हामान यह सोचकर कि राजा मुझे सम्मान देना चाहता है, बोला, राजा जिसे सम्मान देना चाहता है उसे राजा का उच्च प्रशासक राजसी वस्त्र पहनाए और राजा के घोड़े पर बैठाकर उसे नगर में घुमाए।
राजा ने कहा, तुम राजद्वार पर बैठे मुर्दकाई के लिए वही करो। हामान ने मुर्दकाई के लिए वही किया और वह बहुत उदास होकर घर गया। उतने में राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के बोझ के लिए ले गए। उस बोझ में राजा अपना आधा राज्य भी एस्तर को देने को तैयार था। एस्तर ने तब राजा से अपने लिए और अपनी जाति के लिए जीवन दान की मांग की, क्योंकि मेरे और मेरी जाति के लोगों का वध कराने का निर्णय लिया गया है। राजा ने पूछा कि वह कौन है जो ऐसा करना चाहता है। इस पर एस्तर ने कहा, हमारा विरोधी और शत्रु यह दुष्ट हामान है। हामान पर राजा का क्रोध भड़क उठा और राजा ने हामान को उस फांसी के तख्ते पर लटकाने का आदेश दिया जिसे हामान ने मुर्दकाई को लटकाने के लिए तैयार किया था। राजा ने मुर्दकाई को हामान के पद पर नियुक्त किया और उसे अधिकार दिया कि वह राजा के नाम से यहूदियों की रक्षा के लिए नई राजाज्ञा जारी करे। उस नई राजाज्ञा के अनुसार जिस दिन यहूदियों पर हमला होना था, उसी दिन अपने जीवन की रक्षा के लिए संगठित होकर सुरक्षा दल बनाने और अपने शत्रुओं का विनाश करने का अधिकार दिया गया। जिस दिन राजा का आदेश और आज्ञा पत्र कार्यान्वित करना था और यहूदियों के विरोधियों को उन पर हावी होना था, उसी दिन बात उलट गई और यहूदी अपने विरोधियों पर विजयी हुए। यहूदी सब नगरों में अपने शत्रुओं और अत्याचारियों पर आक्रमण करने एकत्र हो गए। किसी को उनका विरोध करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग उनसे भयभीत थे। हामान के 10 पुत्र भी फांसी पर लटका दिए गए। इस प्रकार यहूदियों को उनके शत्रुओं पर भारी सफलता मिली। अगले दिन यहूदियों ने बहुत आनंद मनाया। उन्होंने भी निर्धारित किया कि वे उनके वंशज और वे सब जो उनके धर्म में सम्मिलित होंगे सदा के लिए उन 2 दिनों में समारोह के साथ पर्व मनाएंगे। इस प्रकार उस घटना की यादगारी सदा के लिए 2 दिन पूरिम का पर्व मनाने का निश्चय किया। मुर्दकाई की पदोन्नति हो गई। राजा अर्थसर्कसिस के बाद यहूदी मुर्दकाई का स्थान दूसरा था। अब हम 7वें और अंतिम बिंदु पर आते हैं, अर्थात हमारे लिए एस्तर की ग्रंथ की क्या शिक्षा है। सबसे पहले ग्रंथ हमें यह शिक्षा देता है कि ईश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधारण लोगों का इस्तेमाल करता है। ईश्वर ने एक साधारण अनजान यहूदी लड़की को संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की रानी के पद पर नियुक्त किया। ईश्वर ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एस्तर और मुर्दकाई जैसे साधारण लोगों का इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत ऊंचा उठाया। और ग्रंथ की एक मुख्य दूसरी शिक्षा है, ईश्वर अपनी प्रजा को उनके पापों के बावजूद भी नहीं त्यागता। वे ईश्वर की इच्छा के विपरीत स्वदेश नहीं लौटे, फिर भी फारस में प्रभु ने उनकी देखभाल की और उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया। और तीसरी मुख्य शिक्षा है, उपवास प्रार्थना पूरी परिस्थिति को बदल सकती है। पाप और शैतान की शक्तियां दुर्बल हो जाती है और ईश्वर परिस्थिति पर अधिकार ले लेता है। झूठ नष्ट हो जाता है और सत्य की विजय होती है। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने एस्तर के ग्रंथ के बारे में सुना, आपको एक परिचय मिला, आपने उसको देखा और सुना। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एस्तर का ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और मेरी यही आशा है आप उस ग्रंथ को और आसानी से समझने में कामयाब होंगे। तो प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीर्वाद दे और आपको प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे, वचन समझने के लिए कृपा प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।